जानकारी योगिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान के इस चैनल एस्ट्रो केपी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां सभी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र, वेदों और पंचांग के सटीक आधार पर ही प्रदान की जाती हैं। प्रिय भक्तों, आज के इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में हम योगिनी एकादशी के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वर्ष तिथियों को लेकर भक्तों के मन में बहुत बड़ा असमंजस बना हुआ है। हम यह जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके विषय में कुछ ऐसी शास्त्रीय और गोपनीय बातें हैं जो आप तक सही समय पर पहुंचनी अत्यंत आवश्यक हैं। यदि समय रहते आपको सही मार्गदर्शन ना मिले तो अनजाने में आप पुण्य कमाने के स्थान पर पाप के भागीदार बन सकते हैं, और हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी सच्चा हरि भक्त किसी भी प्रकार के दोष का भागीदार बने। आज के हमारे इस वीडियो का जो सबसे मूल और गंभीर विषय है वह यह है कि इस बार आपका जो एकादशी का व्रत है वह एकादशी तिथि में ना होकर द्वादशी तिथि को किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार एकादशी तिथि हमें सूर्योदय के समय यानी सूर्य के मुख से प्राप्त नहीं हो रही है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर शास्त्रों ने क्या व्यवस्था दी है, हमारे प्राचीन पुराण क्या कहते हैं, और जब किसी भी दिन एकादशी सूर्य के मुख से उदित ना हो तो हमें व्रत किस दिन धारण करना चाहिए, इसके पीछे के शास्त्रीय नियम क्या हैं, व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, भगवान श्री हरि का पूजन कैसे करना चाहिए, और सबसे बड़ा प्रश्न कि इस व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में यह भी भारी भ्रम है कि यदि हम द्वादशी को व्रत करते हैं तो क्या त्रयोदशी तिथि में पारण कर सकते हैं या नहीं। आज हम आपके इन सभी संशयों का शास्त्रों के आधार पर पूर्ण समाधान करेंगे। यह एकादशी एक ऐसा महाव्रत है जो सनातन धर्म में सर्वाधिक किया जाता है, इसलिए अन्य भक्तों को गलत दिन व्रत करके पाप का भागी बनने से बचाने का दायित्व हम सबका है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस पावन एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इसके विषय में प्रश्न किया था और पूछा था कि हे केशव, इस एकादशी का क्या महत्व है, मनुष्य को इसका व्रत क्यों करना चाहिए और यह किस प्रकार जीवात्मा का उद्धार करती है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी घोर पापों का समूल नाश करने वाली है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इसका व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जरा विचार कीजिए, 88,000 ब्राह्मणों को आदर सहित भोजन कराकर उन्हें तृप्त करने पर जो अनंत पुण्य मिलता है वह केवल इस एक एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका महात्म्य बताते हुए एक गंधर्व का वृतांत भी सुनाया, जिसे कुबेर देव के श्राप के कारण भयंकर कोढ़ का रोग हो गया था और वह अपनी पत्नी से बिछड़कर अत्यंत कष्ट भोग रहा था। जब उसने महर्षि के मार्गदर्शन में इस योगिनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत किया तो उस व्रत के पुण्य प्रताप से उसका वह भयंकर श्राप कट गया, कोढ़ जैसा असाध्य और महाभयंकर रोग भी दूर हो गया और वह पुनः अपना सुंदर रूप प्राप्त कर अपनी भार्या के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए अपने जीवन के सभी कष्टों, रोगों और पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को इस व्रत को निश्चित रूप से करना चाहिए। अब यह बड़ा प्रश्न उठता है कि यह एकादशी करनी कैसे चाहिए। मैं सदा आपसे कहता हूं कि एकादशी का व्रत कोई एक दिन का साधारण व्रत नहीं होता, बल्कि यह पूरे 3 दिन का एक कठोर और पवित्र अनुष्ठान होता है। शास्त्रों में एकादशी के लिए त्रिदिवसीय विधान बताया गया है, जिसका आरंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है, फिर एकादशी का मुख्य व्रत होता है और अंत में द्वादशी तिथि को पारण के साथ यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसमें व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के नियम होते हैं, व्रत वाले दिन के नियम होते हैं और व्रत के अगले दिन पारण के भी विशेष नियम होते हैं। जब आप इन तीनों दिनों के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तब जाकर यह पूरा अनुष्ठान पूर्ण होता है और आपको एकादशी का वह अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है जिसका शास्त्रों में वर्णन है। इस एकादशी व्रत में एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि को आपको कुछ विशेष नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। जैसे दशमी के दिन कांसे के पात्र का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए और उसमें भोजन नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है और दशमी तिथि को मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने का साग और किसी भी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही दशमी तिथि से ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ कर देना चाहिए।
जो भी माताएं और बहनें एकादशी का व्रत करने वाली हैं, वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन किसी को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि पुराणों में एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन बाल धोने को पूर्णतया वर्जित कहा गया है। इसलिए यदि आपको शुद्धि के लिए बाल धोने ही हैं, तो आप दशमी तिथि को ही बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। कई बार महिलाओं के सामने ऐसी विकट अवस्था आ जाती है कि वे दशमी को बाल नहीं धो पाती और एकादशी के दिन शुद्धि अत्यंत आवश्यक हो जाती है। तो ऐसी विशेष परिस्थिति में शास्त्रों ने एक मार्ग सुझाया है कि आप जो बाल धोने के लिए जल भर रही हैं, उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और फिर उस जल से अपने बाल धो लीजिए। ध्यान रहे कि उस दिन साबुन या शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि केवल दूध मिले जल से बाल धोने से पूर्ण रूप से शुद्धता मानी गई है। यह एक शास्त्रीय नियम है और इस प्रकार दशमी तिथि को इन सभी नियमों का पालन करते हुए अपने शरीर और मन को पूरी तरह से शुद्ध करें। एकादशी के पावन दिन आपको सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही शैया त्याग देनी चाहिए। सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हों और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रातः काल का जो एकादशी का स्नान होता है, उसे अत्यंत कल्याणकारी बनाना चाहिए, क्योंकि एकादशी बहुत ही बड़ा और पवित्र दिन होता है और इस दिन केवल व्रत का ही पुण्य नहीं होता, बल्कि प्रातः कालीन स्नान की भी अपनी एक विशेष महिमा और पुण्य होता है। इसलिए आप जो स्नान कर रहे हैं, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। यदि आप किसी गंगा तीर्थ या पवित्र नदी के आसपास रहते हैं, तो नदी में स्नान करना सर्वोत्तम है। आपको स्नान सूर्योदय से पूर्व ही कर लेना चाहिए और जो लोग नदी किनारे स्नान करते हैं, वे सूर्योदय के 1.25 से 1.5 घंटे बाद तक भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा मत है कि सूर्योदय से पहले जल में देवताओं का वास होता है और जो पवित्र नदियां व तीर्थ स्थल हैं, वहां पर सूर्योदय से लगभग 1.25 घंटे तक देवताओं की उपस्थिति मानी जाती है, जिससे स्नान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान आदि करके स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करने के पश्चात सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। सूर्य को जल देने के पश्चात घर में स्थापित तुलसी माता की पूजा करना सर्वथा उचित और आवश्यक है। कभी यदि एकादशी रविवार के दिन पड़ जाए तो बात अलग है, अन्यथा एकादशी के दिन तुलसी पूजन निश्चित रूप से करना चाहिए। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पर बहुत से भक्त बार बार यह प्रश्न करते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि एकादशी के दिन तुलसी माता का भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत होता है, इसलिए उन्हें जल नहीं देना चाहिए। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह धारणा पूरी तरह से अनुचित और मनगढ़ंत है, क्योंकि हमारे किसी भी प्रामाणिक पुराण या शास्त्र में ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता। कुछ लोग तो अज्ञानतावश यहाँ तक भी कहते हैं कि रविवार के दिन भी तुलसी माता का व्रत होता है, इसलिए जल नहीं देना चाहिए। रविवार के दिन जल ना देने का मुख्य कारण केवल इतना है कि उस दिन तुलसी पत्र तोड़ना अपराध माना गया है, और जब हम तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हैं तो कई बार पौधा हिल जाता है और अनजाने में हमसे पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, जिससे दोष लगता है। इसी दोष से बचने के लिए यह नियम बना दिया गया कि रविवार को आप जल ना दें। परंतु यदि भयंकर गर्मी का समय है और किसी के घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है, तो आप निसंकोच जल दे सकते हैं। बस इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल देते समय तुलसी का कोई पत्ता या टहनी आदि ना टूटे। इसलिए एकादशी के दिन आप निसंकोच तुलसी पूजन करें और उन्हें जल आदि अर्पित करें। स्नान और सूर्य तुलसी पूजन के पश्चात अब आप एकादशी का संकल्प करते हुए भगवान श्री हरि का व्रत पूजन आरंभ करेंगे। आपके घर में जो भी पूजा का स्थल है, जहां बैठकर आप नित्य पूजन करते हैं, यदि वहां भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा विराजमान है, तो आप वहीं पर पूजन कर सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि मंदिर दीवार में बहुत ऊंचाई पर लगा होता है, जहां बैठकर विधिवत पूजन करना संभव नहीं हो पाता। तो एकादशी जैसे विशेष पर्व पर सबसे उत्तम यही है कि आप नीचे एक लकड़ी की चौकी लगाएं और फिर आराम से आसन पर बैठकर भगवान का विस्तृत पूजन करें। आपके पास पूजा सामग्री के रूप में एक साफ चौकी होनी चाहिए। उस पर बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र होना चाहिए। भगवान नारायण या श्री कृष्ण की जो भी तस्वीर, प्रतिमा या चित्र आपके पास उपलब्ध हो, उसे लें। एकत्र करके एक स्वच्छ आसन बिछाएं और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब एक तांबे का लोटा लें, उसे अच्छे से मांज धोकर साफ कर लें। उस लोटे में पहले थोड़ा सा गंगाजल डालें और फिर ऊपर से शुद्ध जल भर लें। सबसे पहले आप जिस स्थान पर बैठे हैं और जो सामग्री आप बाजार से लाए हैं, उसका पवित्रीकरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह सामग्री आप तक पहुंचने से पहले अनेक हाथों से होकर गुजरी होगी।
और भगवान को कोई भी वस्तु अर्पित करने से पूर्व उसे मंत्रों द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। आप कुशा या पुष्प की सहायता से जल के छींटे अपने ऊपर, स्थान पर और पूजन सामग्री पर दें और ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थां गतोऽपि व यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सै बाह्याभ्यंतरः शुचिः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल छिड़क कर स्थान और सामग्री दोनों को पवित्र कर लें। अब चौकी बिछाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान वासुदेव की तस्वीर या प्रतिमा को वहां पूरे सम्मान के साथ स्थापित करें। यदि आपके पास भगवान श्री गणेश जी महाराज की मूर्ति है तो उन्हें भी भगवान विष्णु के दाईं ओर विराजमान करें। यदि मूर्ति नहीं है तो आप मानसिक रूप से उनका ध्यान कर सकते हैं या एक सुपारी पर मौली लपेटकर उन्हें गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। स्थापना के बाद भगवान के ठीक सामने सीधे हाथ की ओर शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और दीपक की विपरीत दिशा में सुगंधित धूप स्थापित करें। इसके पश्चात आपने लोटे में जो जल भरा है उसमें से थोड़ा सा जल एक दूसरे पात्र में निकाल लें जो आपकी अपनी आचमनी के लिए प्रयोग होगा, क्योंकि किसी भी बड़े अनुष्ठान को आरंभ करने से पहले स्वयं को अंदर से शुद्ध करना होता है। उस पात्र में से एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ की हथेली पर लें और हाथ धो लें। अब एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लें और ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः का उच्चारण करते हुए उस जल को पी लें और अंत में ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर अपने हाथ धो लें। इसके बाद अपने माथे पर चंदन या रोली का तिलक करें और अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। अब हम भगवान का मुख्य व्रत पूजन आरंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले शुभम करोति कल्याण मारोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते मंत्र से दीपक और धूप को प्रज्वलित करते हुए दीप देवता को प्रणाम करें। धूप दीप जलाने के पश्चात अब संकल्प लेने का समय है, क्योंकि बिना संकल्प के किए गए व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, कुछ पुष्प, अक्षत या तिल और दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपये का सिक्का रख लें। अब भगवान का ध्यान करते हुए 3 बार ओम श्री विष्णु का उच्चारण करें। इसके बाद अपना नाम बोले, अपने गोत्र का उच्चारण करें। जिस स्थान पर बैठकर आप यह संकल्प कर रहे हैं वहां का पूरा पता बोले। फिर आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी पुण्य तिथि का स्मरण करते हुए अपनी आयु और आरोग्यता की कामना करें और कहें कि हे प्रभु, मैं आज आपकी प्रसन्नता और अपने पापों के शमन हेतु इस योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इसे निर्विघ्न पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें और यह कहकर हाथ की सभी सामग्री भगवान के चरणों में छोड़ दें। व्रत पूजन आरंभ करते हुए सर्वप्रथम हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का गजाननम भूत गणादिसेवितम मंत्र से ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रथम पूज्य, आज का यह पुण्य पूजन हम आरंभ कर रहे हैं। आप यह पुष्प स्वीकार करें और हमारी पूजा को निर्विघ्न पूर्ण कराएं। इसके बाद हाथ में ताजे पुष्प लेकर शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम मंत्र से सृष्टि के पालनहार भगवान श्री नारायण का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर में विराजमान हो। भगवान अब आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। अब उनका अतिथि सत्कार करें, उन्हें पाद्य, अर्घ्य और आचमनी कराएं। एक एक चम्मच शुद्ध जल आचमनी के रूप में भगवान के समक्ष अर्पित करें और फिर भावपूर्ण तरीके से भगवान को जल से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उन्हें वस्त्र अर्पित करें और यदि वास्तविक वस्त्र नहीं है तो मौली के धागे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर वस्त्र के भाव से अर्पित करें। भगवान को जनेऊ अर्पित करें और ध्यान रखें कि जनेऊ पहनाने से पहले उस पर रोली या कुमकुम से तिलक अवश्य कर लें। इसके बाद भगवान को सुगंधित इत्र लगाएं, सुंदर पुष्पों की माला पहनाएं और ताजे पुष्प अर्पित करें। अब भगवान को धूप और दीप के दर्शन कराएं। इसके बाद जो भी ऋतु फल, मिठाई, मिश्री या बताशा आप